अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटर मकसूद और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद मकसूद। ये क्यूज़ की सीरीज़ चल रही है। हम हर टॉपिक वन बाय वन क्यूज़ देख रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो सके। ये एक प्रैक्टिस क्यूज़ या प्रैक्टिस टेस्ट की सीरीज़ है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोनाउन। आज हम प्रोनाउन के जो क्यूज़ हैं वो डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि वो कैसे हल होते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये वन बाय वन हम सारे टॉपिक्स के कर रहे हैं क्यूज़। आप क्यूज़ वाली जो प्लेलिस्ट है वहाँ से देख सकते हैं। और क्योंकि वन MCQs पेपर में सारे क्यूज़ ही आते हैं तो इसलिए हमने क्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट की ताकि आप लोगों के लिए फ़ायदामंद हो सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें और आपकी प्रैक्टिस हो सके कि कैसे क्यूज़ करते हैं, क्या तरीक़ाकार क्या है और उसका फार्मूला क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं ताकि आप लोगों को समझ सके, आप लोग समझ सके और हम समझा सकें ताकि कैसे हल करते हैं। क्योंकि वन MCQ पेपर में MCQ पेपर जो भी होते हैं ना मल्टीपल चॉइस, उसमें बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। 2 से 3 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ऑप्शंस जो 90 to 100% एक दूसरे से मुमासलत रखते हैं, मिलते जुलते होते हैं। तो वहाँ पे बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि यार इसमें रीज़नेबल कौन सा है, क्योंकि मोस्ट रीज़नेबल वर्ड आपने वहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स में लगाना होता है ब्लैंक में। तो ये चीज़ है। तो आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आपको फ़ायदा हो सके। और कोई उनका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि वो कौन से क्वेश्चंस उठाएंगे, वो कहीं से भी उठा सकते हैं। उनके पास पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच है, स्ट्रक्चर है, ग्रामर पूरी है, उसके अलावा सेंटेंसेस है और उसके अलावा नरेशंस वगैरह हैं। तो बेसिक्स तो आपको बेसिक्स आएंगी तो अगला आप स्टेप आपका अगला नेक्स्ट होगा। तो ये बेसिक्स हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ग्रामर। तो हम ग्रामर के वन बाय वन कर रहे हैं सारे सेंटेंस क्विज़। फिर उसके बाद टेंसेस के भी करेंगे, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के भी करेंगे, सो ऑन। तो चलें जी, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको हर आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें और अपने फ्रेंड्स को भी बता सकें और अपने एग्ज़ाम्स क्लियर कर सकें। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउन, आज का जो है टॉपिक वो प्रोनाउन है। प्रोनाउन पे हम करेंगे। प्रोनाउन क्या है? वो वर्ड जो नाउन की जगह पे यूज़ होता है। बाकी डिटेल्स प्रोनाउन की कितनी अक़साम है, कौन कौन सी हैं, ये सारी प्रोनाउन की वीडियो में है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में के लिए प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ प्रोनाउन है, ठीक है। तो आज यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, एज ए टॉपिक डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। चलें जी, देखते हैं। ही इज़ स्मार्टर दैन, किससे स्मार्ट ज़्यादा है? देन यू, यूर आर यूर सेल्फ। तो इन तीनों में से कौन सा आएगा? यूर सेल्फ तो नहीं आएगा, रिफ्लेक्स प्रोनाउन। यू एंड यूर, तो यहाँ आएगा यू, देन यू। ही इज़ स्मार्टर देन यू, ठीक है, वो आपसे ज़्यादा स्मार्ट है। देन आया तो माई नेम इज़ सोनिया, लव माई फैमिली। तो यहाँ डेफिनेटली सोनिया अपने बारे में बात कर रही तो वो अपनी फैमिली से प्यार करती तो आई ही आएगा, ठीक है ना। जब यहाँ माई नेम आ गया तो माई आई का ही पोजेसिव है, सो आई लगेगा। नेक्स्ट है जी, व्हाट डू प्रोनाउन हेल्प अस ऐड टू आवर स्पीच एंड राइटिंग? पर्सनैलिटी, वैरायटी और डिटेल्स। तो वैरायटी के लिए होता है, क्योंकि नाउन अगर आप बार बार यूज़ करेंगे तो वो awkward लगेगा, तो इसलिए इसको वैरायटी ऑफ राइटिंग या स्पीच में ये वैरायटी के तौर पे ऐड होता है। नेक्स्ट है जी, ही लिव्स ऑन ओन टर्म्स। ही लिव्स ऑन हिमसेल्फ नहीं है, हिम नहीं होगा, हिज ऑन टर्म्स होगा, क्योंकि यहाँ पोजेसिव आएगा। हिज ऑन आता है हमेशा, हिम ऑन नहीं आता, ठीक है। तो हिज ऑन टर्म्स, वो अपने ही जो उसके उसूल बने हुए हैं उस पर रहता है, वो उसी पर ज़िंदगी गुजारता है। नेक्स्ट इज जी, व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रोनाउन आर द वर्ड्स ही, मी एंड यू? इंटरोगेटिव है? नहीं है। पोजेसिव भी नहीं है, तो पर्सनल बचे। पोजेसिव तो योर्स, माई, हिज, हर, ये वाले हैं पोजेसिव, तो ये पर्सनल बचे, तो ये पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रोनाउन इज़ द वर्ड वी? वी क्या है?
सिंगुलर है, ऑब्जेक्ट तो नहीं है, ये सिंगुलर भी नहीं है, तो बचा क्या, सब्जेक्ट। सो इसका राइट आंसर सब्जेक्ट है, वही सब्जेक्ट है। विच पर्सनल प्रोनाउन इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज यूज फॉर थिंग। तो डिस्टेंस कौन सा, ही, इट एंड दे। तो यूज़ होता है इट, ही और दे जानदार चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है ही, और दे भी कर सकते हैं आप इस्तेमाल बेजान चीज़ों के लिए। यहाँ एक चीज़ की बात हुई है तो इट एक चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट इज द ओल्ड वीमेन इज़ क्वाइट फाउंड ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। बहुत दिलदादा है अपने पोती पोतों के बारे में। फाउंड ऑफ हर, हर्स, शी। जो स्टूडेंट्स इस तरह है कि शी आ नहीं सकता क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ फाउंड ऑफ हर उसके अपने आएगा, हर्स भी नहीं आएगा, ठीक है। हर अपने जो पोते पोतियाँ हैं उनकी दिलदाता है बूढ़ी औरत। नेक्स्ट है जी, टू रेफर टू समथिंग दैट इज़ फॉर फ्रॉम यू, यूज़ द प्रोनाउन। जो आपसे दूर है, बहुत दूर है, उसको आप मेंशन कैसे करेंगे, ये डिटर्मिनेटर भी है बोलते हैं इसको। तो ये दिस तो नज़दीक के लिए होता है, दिस जमा के लिए होता है, तो दैट ही बचा, दैट। दूर जी की चीज़ों के लिए दैट यूज़ होता है। नेक्स्ट है जी, दिस इज लीजा स्पीकिंग। इन दिस सेंटेंस व्हाट सॉर्ट ऑफ द प्रोनाउन इज़ द वर्ड दिस, रेसिप्रोकल, डेमोन्स्ट्रेटिव और पर्सनल। पर्सनल भी नहीं है, रेसिप्रोकल भी नहीं है, तो ये डियर स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेटिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और इसको आप दिस, दैट, दीज, दोस, ये चार डेमोन्स्ट्रेटिव भी हैं और इसको हम डिटर्मिनर भी बोलते हैं। नेक्स्ट है जी, कैन यू शो मी पासपोर्ट। यू, यूर, यूअर्स, कौन सा है स्टूडेंट्स, यू यूज़ हो चुका है, यू नहीं होगा दोबारा। नया सेंटेंस नहीं, एक ही सेंटेंस में डबल सब्जेक्ट नहीं होता, तो यूअर आएगा। यूअर पासपोर्ट, पोजेसिव, जो तुम्हारी मलकियत में वो पासपोर्ट दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है जी, विद अ सिंगुलर प्रोनाउन द वर्ड शुड बी सिंगुलर, प्लूरल या दोनों हो सकती हैं। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, अब सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट के तहत सिंगुलर प्रोनाउन के साथ हमेशा सिंगुलर ही वर्ब यूज़ होगी, प्लूरल नहीं होगी। प्लूरल के साथ प्लूरल, सिंगुलर के साथ सिंगुलर। आई नो एंड पेरेंट्स, आई नो ही, हिज, हिम, हिज, हिमसेल्फ, हिज। स्टूडेंट्स आंसर हुआ हिम एंड हिज। आई नो हिम एंड हिज पेरेंट्स। ही तो आ नहीं सकता, ये ऑब्जेक्टिव केस नहीं है, और हिमसेल्फ भी नहीं आ सकता। हिम और हिज रीजनेबल, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रोनाउन आर द वर्ड्स ईच अदर एंड वन एंड अदर। ईच अदर एंड वन एंड अदर इज़ अ रेसिप्रोकल है, ये दो तरफा हैं, यानी ईच अदर एक दूसरे को, या वन एंड अदर एक दूसरे को। ये इंटरोगेटिव तो ये है नहीं, इंडेफिनेट भी नहीं है, ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन। नेक्स्ट जी, आई मेट सोनिया यस्टरडे मेड मी लाफ। तो ये देखें डियर स्टूडेंट, इट, हर, शी, दे, कौन सा आएगा, यहाँ पे शी आएगा क्योंकि सोनिया की बात हो रही है। आई मेट, मैं सोनिया से मिला और उसने मुझे बहुत हंसाया। शी, सोनिया है, फीमेल है, तो शी लगेगा। इट भी नहीं लगेगा, हर भी नहीं लगेगा, और दे भी नहीं लगेगा। नेक्स्ट इज ऑन द लेफ्ट, यू कैन सी अकरम इज़ माई ब्रदर। जो राइट साइड पे आपको नज़र आएगा वो मेरा भाई है, तो वो ही यूज़ होगा क्योंकि सिंगुलर है और जानदार है, तो ही यूज़ होगा। इट नहीं यूज़ होगा, दैट नहीं होगा क्योंकि डायरेक्शन पहले वो दिखा चुका है,
और हिम सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ ही नहीं होता, तो बचा ही। नेक्स्ट है जी बर्ड्स फ्लैप विंग्स। दोस्तों डायरेक्शन के लिए होता है, ये भी नहीं है। यहाँ पे सब्जेक्ट आ नहीं सकता, हेज़ भी नहीं हो सकता। विंग्स बर्ड्स की बात हुई, सिंगुलर नहीं है, तो ये दोनों सिंगुलर का लिए होता है यूज, तो ये नहीं है। तो देयर बचा। देयर फड़फड़ाते हैं अपने ही, जो अपने परिंदे अपने पर फड़फड़ाते हैं। नेक्स्ट है जी माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन मुंबई विजिट अस ऑफन। ग्रैंड पर मेरे दादी दादा, ठीक है। तो दम तो आ नहीं सकता, वहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे दम आता ही नहीं है, देयर भी नहीं आता, ही भी नहीं आता, दे ही बचा। दे विजिट अस ऑफन, अक्सर में विज़िट करते हैं, तो दे आएगा प्लूरल के लिए, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स इस्तेमाल हुआ है एस। ग्रैंड पेरेंट होता तो फिर ही सोच सकते थे, लेकिन एस यूज़ हुआ तो डेफिनेटली दे आएगा। लुक आउटसाइड, बाहर देखो, इज माई कार पार्क देयर। बाहर देखो, इज माई कार पार्क देयर, वहाँ खड़ी है। देयर नहीं आता, तो ज़्यादा के लिए यूज़ होता है, तो बचा दिस एंड दैट। बाहर देखो तो दूर दिखा रहा है, तो वो दैट ही आएगा। दैट इज़ लुक आउटसाइड, बाहर देखो, नज़दीक के लिए दिस यूज़ होता है, दैट दूर के लिए इस्तेमाल होता है, डिस्टेंस चीज़ों के लिए। प्रोनाउन टेक द प्लेस ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड नाउन। प्रोनाउन हमेशा नाउन, ये डिफिनेशन भी है, तो नाउन को ही रिप्लेस करता है। चूज़ द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर, कैन अस हाइकर्स गो विद यू, कैन वी हाइकर्स गो विद यू। तो ये सब्जेक्ट के तौर पर यहाँ पे अस नहीं आता, ये ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस क्या है, उसके तौर पे सब्जेक्ट के तौर पे नहीं आ सकता, इसलिए यहाँ पे वही आएगा। वही हाइकर्स यानी अपनी बात कर रहा है कि हम हाइकर्स आपके साथ जा सकते हैं, तो राइट आंसर है बी। नेक्स्ट है जी व्हेन आर यू गोइंग टू रिटर्न द कैमरा यू बोरोड फ्रॉम। आई नहीं आ सकता, माइन भी नहीं आ सकता, फ्रॉम है तो मी आएगा। ये तो मतलब देखो फर्स्ट रिव्यू में पता चल गया, यहाँ मी आता है, फ्रॉम मी ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी चूज द करेक्ट आंसर। सालेहा एंड शी हैव क्विट द टीम। सालेहा एंड हर हैव क्विट द टीम। एंड के बाद ऑब्जेक्टिव या पोजेसिव केस नहीं आता, ठीक है। तो सालेहा एंड शी हैव क्विट द टीम, एंड के साथ हुआ इसलिए प्लूरल हो गया, दो नाउन मिले आपस में तो हैव आएगा, उन्होंने छोड़ दी टीम। This is choose the right answer. They asked him and I to join the staff. They asked he and me to join the staff. They asked him and me to join the staff. They asked he and I to join the staff. देखिए एक चीज़ ज़हन में रखिए, वर्ब के बाद कभी भी सब्जेक्टिव केस नहीं आता। डी क्रॉस हो गया, बी भी क्रॉस हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है। अब आज क्या, दे आस्क्ड हिम एंड दे आस्क्ड हिम। नेक्स्ट है एंड आई टू जॉइन द एंड मी टू जॉइन। अब इसमें से आपने करना है तो मी आएगा, क्योंकि ये दे हिम एंड मी ये दोनों ऑब्जेक्टिव केस इकट्ठे किए उन्होंने एन के साथ, एंड के साथ, ठीक है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट बन गया। दे आस्क्ड हिम, उसे और मुझे स्टाफ को ज्वाइन करने के लिए पूछा उन्होंने, ठीक है। तो यहाँ हिम एंड मी आएगा। इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बंदा कन्फ्यूज हो सकता है, ठीक है। दैट डॉग ऑफ इज ऑलवेज बार्किंग एट मी। दैट डॉग ऑफ, योर्स एंड योर इज, ये कॉन्ट्रैक्शन है, तो ये योर्स बनता है, योर्स।
ठीक है, यूर नहीं बनता है, ऑफ है ना, द डॉग ऑफ यूर नहीं होता, या होता यूर डॉग, तो ऑफ आ गया तो यूर्स आएगा, द डॉग ऑफ यूर्स, आपका जो कुत्ता है वो वाला वो मुझ पर हमेशा भौंकता है। करेक्ट, चूज द करेक्ट आंसर सेंटेंस, दैट कॉलर वॉज मी नॉट हिम, दैट कॉलर वॉज आई नॉट ही, दैट कॉलर वॉज मी एंड नॉट ही, दैट कॉलर वॉज आई नॉट हिम। पहले क्रॉस वाले देख लेते हैं, दैट कॉलर वॉज आई नॉट हिम। तो देखें यहाँ पे ये बनता नहीं है, आखिर पे हिम आया, वाज आई आता है, हिम ही नहीं आता, मी और हिम दोनों नहीं होते, तो ये बचा दैट कॉलर वाज आई, जिसने कॉल की थी वो मैं था, वो नहीं था। एवरीवन एक्सेप्ट शी वर वर्किंग ऑन द फ्लोट, एवरीवन एक्सेप्ट हर, everyone except her was working on the float, तो राइट आंसर होगा वर, हर एक, उसके अलावा हर एक काम कर रहे थे, हर कोई काम कर रहा था फ्लोट पे, तो हर आता है। एक्सेप्ट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, सब्जेक्टिव नहीं आता। नेक्स्ट जो हुज बैग इज दिस, इट इज़ हर, हर्स, हर्स, हर्स आएगा, इट इज़ हर्स, ठीक है ना, ये आपका है, इट इज़ हर नहीं होता, ठीक है ना, हर्स होता है। जब नाउन वर्ब के बाद आपने कोई प्रोनाउन का कोई लगाना हो पोजेसिव केस, तो वो हर्स, माइन, योर्स, इस तरह का आते हैं वर्ड, सिंपल पोजेसिव केस आप नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट चूज द करेक्ट सेंटेंस, they envied me and Cheetah's hard work, they envied I and Cheetah's hard work, they envied Cheetah and my hard work, they envied my and Cheetah's hard work। तो राइट आंसर डी है, माई एंड उसका वो काम, ठीक है। देखें मी और चीतास नहीं, यहाँ उसका और मेरी भी मलकियत यहाँ पे शो होनी चाहिए ना एंड के साथ, सेंटेंस तो एक है ना, तो यहाँ पे पोजेसिव होना चाहिए दोनों, तो यहाँ पोजेसिव नहीं है, यहाँ भी पोजेसिव नहीं है, सब्जेक्टिव केस आ गया, यहाँ भी चिता का नहीं है पोजेसिव, मेरा है, तो ये दोनों पोजेसिव होंगे। माई एंड चिताज हार्ड वर्क, मेरे और उसके लिए उसने दाद दी, ये सराहा। इट्स अप टू वी स्टूडेंट्स, इट अप टू अस स्टूडेंट्स, तो अस आएगा, अप टू के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस नहीं आता, ऑब्जेक्टिव केस आता है, ठीक है। इट्स अप टू अस स्टूडेंट्स, ठीक है। इट वॉज हर, इट वॉज शी, इट वॉज शी, ये वो थी, उसकी थी नहीं होता, ये तो पोजेसिव केस है ना, या तो ऑब्जेक्टिव आ गया या सब्जेक्टिव आएगा, पोजेसिव केस इसके बाद नहीं आता हमेशा, ठीक है, वर्ब के बाद या हेल्पिंग वर्ब के बाद या ऑक्सिलरी वर्ब के बाद। नेक्स्ट है जी, इट इज़ आई एंड इट इज़ मी, तो इट इज़ आई, ये मैं हूँ, मी नहीं आएगा, ठीक है। इस तरह के सेंटेंसेस में आई आता है, सब्जेक्टिव केस आता है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट आंसर, टॉक टू स्टेफन एंड दे बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, दे टॉक टू स्टेफन एंड देम बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, तो राइट आंसर क्या हुआ, राइट आंसर हुआ बी, क्योंकि यहाँ पे दोनों से पूछा जा रहा है, स्टेफन एंड दे नहीं होता, देम होता है, ठीक है ना, क्योंकि टू है, टू के बाद वर्ब के बाद देम होता है, सब्जेक्टिव केस नहीं होता, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा। स्टेफन एंड देम, उनसे पूछ लेना, स्टीफन और उनसे। नेक्स्ट है जी, वी टॉक टू रदे एंड हिम, वी टॉक टू ही एंड रदे, राइट आंसर ए बन रहा है, क्योंकि टू के बाद ऑब्जेक्टिव आता है, ऑब्जेक्टिव केस ना कि सब्जेक्टिव केस आता है, ठीक, इन दोनों से पूछना है ना, यहाँ होता टू हिम एंड रदे तो फिर भी ठीक था, तो इन दोनों से एक आगे पीछे हो सकता है, मतलब कोई पहले आ सकता है बाद में आ सकता है, ठीक।
दिस इज़ माई पासपोर्ट, कैन यू शो मी, क्या तुम दिखा सकते हो, यूअर, यूअर्स एंड यूअर इज़। तो ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे यूअर तो नहीं आएगा और ना यूअर्स आएगा, ठीक है। तो यूअर्स आएगा, ये ऑब्जेक्टिव केस है पोजेसिव शो करने के लिए, शो मी यूअर्स, आपका, ठीक है। तो यूअर आगे अगर होता ना, शो मी यूअर, अगर पासपोर्ट भी लिखा होता तो फिर यूअर आता। अब पासपोर्ट नहीं है क्योंकि पीछे जिक्र हो चुका है, तो इसलिए यूअर्स आएगा। दैट पर्स इज़, इसके बाद माई नहीं आएगा, माई पर्स हो सकता है, ठीक है, इज़ माई नहीं हो सकता, मी भी नहीं हो सकता, तो पोजेसिव केस माइन है, ठीक है। दैट इज़ माई पर्स या माइन, माई पर्स हो सकता था, जब पर्स पहले आ गया बाद में आपने पोजेसिव केस लगाना है, पोजेसिव तो माइन लगेगा। ये वीडियो प्रोनाउन की वीडियो में डिस्कस किया गया है, कौन सा किसका केस है। डज शी अंडरस्टैंड व्हाट इज़ डूइंग, डज शी अंडरस्टैंड व्हाट शी इज़ डूइंग, तो सिंपल शी आएगा, पोजेसिव आएगा, या सॉरी यहाँ पे सब्जेक्टिव केस आएगा, जो यहाँ पे आया वही वहाँ पे आएगा, ठीक है। क्या उसको पता है कि वो समझती है कि जो कुछ कर रही वो। नेक्स्ट है जी, व्हाट शी सेज और डज मेक्स नो सेंस टू माइन, तो आता नहीं, टू के साथ माइन की क्या काम, आई भी नहीं आता, ठीक है। तो मी आता है, टू के बाद मी आता है एज ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। ईच ऑफ दीज बॉयज़ क्रिकेट वेल, ईच ऑफ दीज बॉयज़, इन लड़कों में से हर एक अच्छा खेलता है। आपने बॉयज़ को नहीं देखना, बॉयज़ अगर सिंपल होता तो प्ले आता, ठीक है। जब ईच आ गया तो हर एक की बात हो रही तो वो सिंगुलर हो गया, ठीक है। तो प्लेज आएगा, प्लेज क्रिकेट वेल। एवरी वन ऑफ देम प्रेजेंट, एवरी वन, और उनमें से हर एक, सब प्रेजेंट था। एवरी वन भी सिंगुलर आता है, एवरी वन ऑफ देम वॉज प्रेजेंट, ईच ऑफ देम, एवरी वन, ये सिंगुलर हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ये हम इंशाल्लाह जल्दी वीडियो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे बनाएंगे, तो वहाँ पे हम ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्यूज़ की क्लास यहीं तक थी। आई होप आप लोगों को समझ आएगी और आपने इससे सीखा भी होगा। लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके और वो भी कुछ सीख सकें और अपना फ्यूचर के बारे में कुछ कर सकें। क्योंकि हर कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहा है तो वो फ़ेल हो रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश में मोस्टली लोग फ़ेल हो जाते हैं। तो इसलिए हमने ये प्रैक्टिस क्विज़ या टेस्ट की स्टार्ट की सीरीज़, ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके और आप लोगों को पता चल सके कि क्या कैसे क्वेश्चंस आते हैं और क्या मतलब कैसे हल करते हैं उनको सॉल्व। तो चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, न्यू क्लास के साथ, न्यू टेस्ट सीरीज़ के टेस्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।